नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर और मैं बबीता सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। यूपी सरकार ने सरकारी सेवाओं में 6 महीने तक हड़ताल पर लगाई रोक। अधिकतर राज्य सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं कराने को सशर्त राजी। अब 30 जून तक लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के बनने पर लगी पाबंदी। प्रधानमंत्री के दरबार में पहुंचा यूपी का चर्चित स्मार्टफोन खरीद मामला। सीतापुर पुलिस के हत्थे चढ़ा करोड़ों की ठगी करने वाला जालसाज। प्रभारी मंत्री ने कोविड कंट्रोल के कार्यों की समीक्षा कर जानी प्रगति। सीतापुर में लगेंगे 2 और ऑक्सीजन प्लांट, डीएम ने शुरू की कवायद। संगठित ग्राम पंचायतों में पहली बैठक कर समितियों का किया गया गठन। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की सरकारी सेवाओं में 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि राज्य के कार्यकलापों से संबंधित लोक सेवा सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन सेवा में 6 माह के लिए हड़ताल पर रोक लगाई जाती है। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को लेकर संशय दूर नहीं हो रहा है। बीते 23 मई को दिल्ली में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्यों से लिखित में सुझाव और जवाब मांगे गए थे। अधिकांश राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी योजना और परीक्षाओं के आयोजन को लेकर अपने सुझाव केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेज दिए हैं। अधिकतर राज्यों ने परीक्षाओं के आयोजन को लेकर सहमत तो जताई है, लेकिन उन्होंने कई शर्तें भी रखी हैं। सारे तथ्यों पर विचार विमर्श के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जिस पर 30 मई को केंद्रीय मंत्री समूह की प्रधानमंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठक हो सकती है। संभव है कि उसमें अंतिम फैसला किया जाएगा, जिसकी घोषणा 1 जून को हो सकती है। परिवहन विभाग ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के बनने पर 30 जून तक पाबंदी लगा दी है। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदक 30 जून के बाद आवेदन करके टाइम स्लॉट का अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। परिवहन विभाग ने अप्रैल से लेकर अब तक जितने भी टाइम स्लॉट के अपॉइंटमेंट जारी किए थे, उन सभी को निरस्त कर दिया गया है। परिवहन विभाग के आयुक्त धीरज साहू ने प्रदेश भर के संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन को सर्कुलर भेजकर यह आदेश दिए हैं। यूपी के चर्चित स्मार्टफोन के लिए कराए जा रहे टेंडर में अनियमितता की शिकायत को लेकर विभागीय मंत्री व प्रमुख सचिव आमने सामने आ गई हैं। यह स्मार्टफोन पोषण मिशन के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खरीदे जाने हैं। टेंडर से बाहर हुई एक कंपनी की शिकायत पर विभागीय मंत्री द्वारा टेंडर रोकने को लेकर लिखे गए पत्र को दरकिनार कर टेंडर खोलने का मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया है। शासन द्वारा टेंडर निरस्त न करके फाइनेंशियल बिड खोलने से नाराज मंत्री भी हर हाल में इस प्रक्रिया को रद्द कराने के प्रयास में है। लिहाजा विवाद के अभी और तूल पकड़ने के आसार दिख रहे हैं। यूपी के यमुना एक्सप्रेस पर थाना नौझील के निकट गुरुवार को उस समय कौतूहल पैदा हो गया जब एक निजी विमान की आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। 2 सीट वाले विमान में कोई तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद यमुना एक्सप्रेस वे पर यह लैंडिंग कराई गई। इससे पहले एक्सप्रेस वे पर दोनों तरफ से वाहनों का आवागमन पुलिस ने रोक दिया। सकुशल लैंडिंग होने से पायलट और को पायलट सुरक्षित हैं। बताया जाता है कि इस विमान ने अलीगढ़ से उड़ान भरी थी और यह नरनौल जा रहा था। अपर मुख्य सचिव गृह और अन्य सचिव
सहकारिता विभाग का फर्जी आदेश एवं प्रपत्र के जरिए उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम डिपो रामकोट में 360 व्यक्तियों की सूची जारी करने वाले 20,000 के इनामिया जालसाज को रामकोट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया जालसाज श्याम किशोर पांडे ऑल इंडिया वेयर हाउसिंग कारपोरेशन एम्प्लॉइज यूनियन का महामंत्री है और हरदोई के थाना शाहाबाद के घोरहा गांव का रहने वाला है, जो कि इस समय लखनऊ कैसरबाग के सुकृति इनक्लेव के फ्लैट नंबर 103 में रहता था। रामकोट थाना के एसआई अनिल कुमार तिवारी, हेड कांस्टेबल हरि, आरक्षी राहुल पटेल ने सीतापुर की केशव ग्रीन सिटी से जालसाज को गिरफ्तार किया है। इस जालसाज के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम लखनऊ के क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव कुमार ने मुकदमा पंजीकृत कराया था। आरोप है कि शासन के फर्जी आदेश और प्रपत्र जारी कर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर छल कपट करके करीब 1,000 लोगों से धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए की उगाही की है। शहरी इलाकों के सरकारी अस्पतालों में हर शनिवार, रविवार और सोमवार को विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई कराई जाएगी, साथ ही उन्हें सैनिटाइज भी किया जाएगा। यह व्यवस्था कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए की गई है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे ने बाकायदा जिलाधिकारी व निकायों के अधिशासी अधिकारी को पत्र जारी कर आदेश दिए हैं। शहर के मोहल्ला सिविल लाइंस बटसगंज और जिला अस्पताल के पास कृष्ण नारायण सेवा समिति की ओर से सैनिटाइजेशन कराया गया। इस दौरान कोविड जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को मास्क भी वितरित किए गए। समिति की श्वेता जैन और सुनैना जैन ने बताया, नर सेवा ही नारायण सेवा की थीम पर समिति परिवार निरंतर जरूरतमंदों की मदद में तत्पर है। आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। मिस्त्री के एसडीएम गिरीश कुमार झा द्वारा निगरानी समिति की जांच की गई। जांच के दौरान लेखपाल कुलदीप उपाध्याय, प्रमोद सिंह, ऋचा रस्तोगी, संजय पांडे द्वारा लापरवाही बरती जाती मिली। उप जिला अधिकारी ने बताया, निगरानी समिति में रुचि न लेने के कारण जांच के उपरांत 1 दिन का वेतन व निर्दिष्ट प्रविष्टि की कार्रवाई की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लहरपुर के प्रभारी डॉक्टर आनंद मित्रा के निर्देशन में स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा नगर के प्रमुख द्वार बिस्वा तिराहे गेट पर कोविड जागरूकता तथा कोविड जांच अभियान चलाया गया। सीएससी प्रभारी ने बताया कि आरटी-पीसीआर के माध्यम से 200 लोगों की जांच की गई, जिसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद प्राप्त होगी। वहीं निगरानी समिति के मद्देनजर 80 राजस्व गांव में आशा बहुओं के माध्यम से प्रत्येक घरों का सर्वे कर बीमार व्यक्तियों को दवा का वितरण भी किया जा रहा है। जिले की प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह ने गुरुवार को सीतापुर दौरे में कोविड वैक्सीनेशन, भरण पोषण भत्ता और मुफ्त राशन वितरण कार्यों की समीक्षा कर प्रगति जानी। बाद में उन्होंने अफसरों को इन कार्यों में तेजी लाने की नसीहत दी। फिर उन्होंने कोविड हेल्पलाइन सेंटर समेत जिला अस्पताल में जाकर पीएम फंड से निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लिया। कोरोना काल की दूसरी लहर में जिले की प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह पहली बार अपने सीतापुर दौरे पे आई थी। इस मौके पर धौरहरा सांसद रेखा वर्मा, मिश्रिक विधायक रामकिशन, लहरपुर विधायक सुनील वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह, सीडीओ अक्षत वर्मा, एडीएम विनय कुमार पाठक, सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला आदि अफसर मौजूद थे। सीतापुर के बासिंदों के लिए अच्छी खबर है। जीवन रक्षक ऑक्सीजन के लिए अब यहां के लोगों को महामारी से जूझना नहीं पड़ेगा। उन्हें आसानी से ऑक्सीजन सुलभ हो सकेगी। ये सहूलियत देने को सीतापुर में 2 और ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। ये प्लांट 2 चीनी मिलों के सहयोग से लगाए जाएंगे। जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज ने जिले में 2 और ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना कराने की योजना तैयार की है। स्वास्थ्य विभाग की सहमति के आधार पर
चीनी मिलों के सहयोग से 2 और ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। लहरपुर कोतवाल राय साहब द्विवेदी को पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। यह सम्मान चुनौतीपूर्ण त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के साथ अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए मिला। भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा सीतापुर में कोविड टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। गुरुवार को दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे तक चलने वाले इस कैंप में कई ग्राहकों के साथ अन्य लोगों ने टीका लगवाया। इस मौके पर एडिशनल सीएमओ डॉक्टर पीके सिंह और मुख्य प्रबंधक अनुराग अस्थाना समेत पूरा स्टाफ मौजूद था। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टूडियो आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सहमंत्री पुष्पेंद्र वाजपेयी ने बताया कि संगठन द्वारा शहर के मुख्य बाजार, लाल बाग चौराहा तथा आंख अस्पताल मार्ग पर सैनिटाइजेशन व स्क्रीनिंग की गई। जिला संयोजक आकाश अवस्थी ने बताया, हरगांव नगर इकाई द्वारा थाना हरगांव परिसर के अलावा भट्टापुरवा, अमीनी इत्यादि गांवों में थर्मल स्कैनिंग सैनिटाइजेशन कराया गया। जरूरतमंदों को मास्क वितरित किए गए। नगर संपर्क प्रमुख सोमिन यादव ने बताया कि ग्रामीणों को वैक्सीनेशन करवाने के लिए जागरूकता तथा रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सभी कार्यकर्ता सहयोग कर रहे हैं। सेवा कार्य में शिवा अवस्थी, चंद्र प्रकाश मिश्रा, अर्पित मिश्रा, अंकुर सोनी, नमन अवस्थी आदि कार्यकर्ता लगे हैं। मिश्रिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सड़क हादसे में घायल एक मरीज के हाथ में उल्टा वीगो लगा दी है। बोधनी तेलियानी निवासी मरीज अनिल सिंह के हाथ में उल्टा वीगो लगाने के बाद जब तीमारदारों ने हल्ला मचाया तो चिकित्सक बगले झांकते नजर आए। इसके बाद वीगो सही कर दिया गया। लहरपुर कोतवाली व नगर के मोहल्ला बसहिया टोला स्थित अशोक चक्की के सामने बने हनुमान मंदिर में बुधवार की रात बेखौफ चोरों ने दान पात्र का ताला तोड़कर हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना की लिखित तहरीर आशीष कपूर ने कोतवाली प्रभारी राय साहब द्विवेदी को देकर जांच व कार्रवाई की मांग की है। विकासखंड कसमंडा की ग्राम पंचायत रहुआ में पहली बैठक नहीं हो सकी। प्रधान निशा देवी, सदस्य बसंत निरंजन, शांति देवी, जगदीश, गिरजा देवी, सरोज का आरोप है कि पंचायत सचिव हिमानी पांडे किसी कारण से नाराज होकर बैठक स्थल से वापस चली गईं, जिससे नाराज ग्रामीण 3 घंटे तक हंगामा करते रहे, फिर वापस लौट गए। मिश्रिक नगर में सफाई व्यवस्था ध्वस्त है, सड़कें जर्जर हैं और नालियां चौक हैं, जिससे गंदा पानी रास्तों पर बहता है। बरसात में सड़कें कीचड़ से भर जाती हैं। स्थानीय नागरिक नरेश, अनीस, राजेंद्र, मोहन, कमलेश, सोहन, लक्ष्मी, गौरव का कहना है नगर पालिका द्वारा सफाई के नाम पर खेल किया जा रहा है। नागरिकों ने सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज के निर्देश पर कृषि विभाग ने गुरुवार को जनपद के अलग अलग इलाकों में 54 उर्वरक की दुकानों पर छापा मारा। जिला कृषि अधिकारी अखिलानंद पांडे ने बताया, जांच के दौरान संदिग्ध 13 दुकानों पर नमूने भरे गए, जबकि 10 दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सीतापुर में संगठित 865 ग्राम पंचायतों में
गुरुवार को पहली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत की समितियां गठित करने के साथ कोविड कंट्रोल पर चर्चा की गई। ब्लॉक महमूदाबाद की 31 ग्राम पंचायतों में नवनिर्वाचित प्रधानों की अध्यक्षता में हुई। ब्लॉक मिश्रिक की 51 ग्राम पंचायतों में पहली बैठक हुई। ब्लॉक कसमंडा की हरिहरपुर में प्रधान राम बहादुर सिंह और नवा गांव में जनक कुमारी सिंह ने समितियां गठित की। ब्लॉक बेहटा की ग्राम पंचायत बेहटा पकौरी में प्रधान नेहा वर्मा ने समितियां गठित की। सकरन थाना क्षेत्र के मडोर गांव में दहेज की मांग पूरी न होने से दूल्हा बारात लेकर नहीं गया और दुल्हन पक्ष की सारी तैयारियों के साथ उनके अरमानों पर भी पानी फिर गया। दरअसल बारात के दिन दूल्हा दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करने लगा। दुल्हन के घर वाले अचानक इस नई मांग को पूरी कर पाने में सक्षम नहीं थे। लड़की की मां ने थाना सकरन में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश पुलिस के बेड़े में 28 मई को 155 पुलिसकर्मी और शामिल हो जाएंगे। इन रिक्रूटों की पासिंग आउट परेड 2nd बटालियन पीएसी सीतापुर में शुक्रवार को होगी। सेना नायक राहुल यादवेंद्र पासिंग आउट परेड के मुख्य अतिथि होंगे। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।